इतने दिन व्यतीत तो हो गए लेकिन अभी तक मेरे पास नहीं आए। ऐसा कौन सा कारण है, इतनी व्यस्तता? ये समय महारानी कैकेयी के समीप जाने का है और जाकर के ये शुभ सूचना महारानी कैकेयी को देनी होगी कि कल प्रातः काल तुम्हारा बेटा इस अयोध्या का राजा बनने जा रहा है। चलता हूँ महारानी कैकेयी के भवन की ओर। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, बड़ा तूफान है। आज मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा गिर रही है। काली काली घटा गिर रही है। आने वाला कोई तूफान है, बड़ा तूफान है। आज मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम, आज मौसम, आज मौसम। चलते चलते महारानी कैकेयी के भवन की ओर आ गया, लेकिन देख रहा हूं महारानी कैकेयी के भवन के पट बंद हैं। आज ना कोई दासी ना कोई दास, आज ये स्थान रिक्त क्यों पड़ा है? दासी, ए दासी, तुम्हारी महारानी इस समय कहाँ पर है? महाराज, महारानी को भवन में है। क्या कर रही हो? कोल भवानी सुनी सचिव राहु, भय बस आगे होड़े परगी न पाबू। ये चलते हैं सच्चे वीर सदा, बड़े झूठे दाल नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है पर दशरथ के पांव नहीं चलते। आज महारानी कैकेयी को भवन में, आखिर महारानी को भवन में गई तो क्यों? हमारे पूर्वजों के द्वारा उसको भवन का निर्माण करवाया गया, लेकिन आज तक कोई नहीं गया। फिर महारानी कैकेयी इस समय को भवन में क्या कर रही है? अरे उन्हें प्रसन्न होना चाहिए कि कल उनका पुत्र इस अयोध्या का राजा बनने जा रहा है और आज महिमा को भवन में जाकर के को भवन में बैठी। कुछ समझ में नहीं आ रहा। महारानी कैकेयी को भवन गई तो क्यों? को सब ये नरेश प्रिया बही गयबू, देखी दशा के नाद बयबू। देखिए ऐसा पहली बार हुआ है जो महाराज ने जाकर के देखा। अब महाराज ने क्या देखा कि महारानी पृथ्वी में पड़ी है, वस्त्राभूषण भी पृथ्वी में पड़े हैं। भूमि शयन ने कटुको की पुजारना, पिताजी करे भूषण नाना, भूषण नाना। ये क्या
महारानी कैकेयी के द्वारा आज इस चंद्रिका का अपमान, ये फटे पुराने वस्त्र धारण कर लिए रेशमी वस्त्रों का त्याग कर दिया, क्या कारण हो गया? जाए निकट नृप कहीं मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु विसानी। महारानी गजगामिनी, मृदुभाषिनी, कोकुलवेणी, प्यारी रानी, अरे क्या हो गया? किसी ने कुछ कह दिया है क्या? शायद नींद में है महारानी। भाई बहुत से कार्य होते हैं, कल पुत्र राजा बनने जा रहा है तो कार्य बहुत है, शायद पहचान नहीं पा रहे कि कौन है। महारानी ये सो नहीं रही है, ये क्रोध है, क्रोध। लेकिन क्रोध है क्यों? महारानी कहाँ गए? अरे क्या बात होगी? सुनो, अरे यहाँ तो देखो किसी ने कुछ कहा है क्या? क्यों रूठी हो इतना, बताओ। ओ क्यों रूठी, क्यों रूठी, क्यों रूठी रानी मेरी महारानी। ओ क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। आगे रूठने का कारण क्या है ये बताओ। अनहित को प्रिया कही कीना, अनहित को प्रिया कही कीना, कही दूसरे कही, हाँ कही दूसरे कही किसका दोषी हो गए हैं? यमराज किसे अपना दास बनाना चाहता है? अनहित को प्रिया कही कीना, कही दूसरे कही समझे हाँ, कही दूसरे कही समझे हाँ। मुझे तुम
से प्यार है, थोड़ा दिल से प्यार है, प्यार है। कुछ कारण तो बतलाओ, आखिर लूटने का ऐसा कौन सा कारण है? लक्ष्मण ने कुछ कहा है क्या? अरे जब तक तुम बतलाओगे नहीं मालूम कैसे चलेगा? हे प्राण प्रिय क्यों ढंग पे ढंगाज क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़ेगा थोड़ा मलिन रंग क्यों है? जिन आँखों ने है त्रास दिया, वो आँखें फुलवा दूंगा मैं, जो जिभ्या करवा बोली हो, वो जिभ्या कटवा दूंगा मैं। मन मार मार क्यों मचला है, बढ़ गई मांग क्या उलझन में, काकुल काकुल रंग डल्ला है। उठो सोलह श्रृंगार करो, क्यों धूल दूषित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, बोलो रानी। चले जाओ मेरे पास से। कहाँ? चले जाओ, मैं कौन हूं तुम्हारी? चले जाओ उसी कौशल्या के पास, उसी सौत के पास। मेरे पास क्यों चले आए आप? चले जाओ, चले जाओ मेरे पास से। और मैं कौन तुम्हारी अब होती हो, क्यों मुझे सताने आए हो? ऐसी बात? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से बनाने आए हो। और इस जग में कौन बात सिखा, और इस जग में कौन अब हुआ किसका? और ये सब मोह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्यार पिया है, वही तुम्हारी प्यार पिया, जिसे ये दुनिया को लायक है, वही तुम्हारी। और तुम कहते हो मांगो रानी, और वो जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मौत क्या देती है। दुखने वालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। महाराज क्या दे सकते हैं आप मुझे? महारानी मांग मांग तुम कबो पिया, कबो हो दे हो न ले, देर कहे बरतान दी, देर कहे बरतान दी, ते बाबा सत्य। महारानी कैसी बातें कर रही हो? तुम कर बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। विचार करो, यदि बिना मांगे किसी को धन दौलत मिल जाए तो क्या उसे मांगने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तुमने कहा लेते देते कभी कुछ नहीं हो, बस बोलते रहते हो। तो महारानी हमें याद है
तुम्हारे दो वरदान हमारे पास हाथी रूप में रखे हैं, लेकिन जब जब हमने तुमसे कहा महारानी मांगो, तो तुमने कहा जब समय आएगा तब मैं मांग लूं। तुमने आज तक मांगे नहीं, मैंने तुम्हें दिए नहीं, फिर दोषी मुझे क्यों बतला रही हो? क्या मैं दोषी हूं? हाथी राख न मांगे काऊ, बिसर गए मन भोर स्वभाव। मेरा ऐसा स्वभाव है, भूल गया। यदि तुमको वरदान चाहिए तो तुम एक दो बार बीच में बोल देती महाराज मेरे वरदान दे दो, मैं तुम्हें वरदान दे देता, और यदि ना देता तो मैं दोषी था। लेकिन तुमने मांगे नहीं, मैंने दिए नहीं। फालतू में क्रोध है, और बुढ़ापे में क्रोध करोगे। जब बहुओं को मालूम चलेगा कि पिताश्री की और माता जी का झगड़ा हो रहा है तो हंसेंगे, कहेंगे देखो चौथे पन में झगड़ा कर रहे हैं। हा? अरे बताओ, तुम वरदानों के लिए कह रहे हो सम्मान मांग कर रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से, प्रीतम की प्रिय इन्हीं से हो भक्ति हो जिन्हें मोती। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का प्रेमी हो, जो सदा बात का हो। गरजे तोती बरसे न बूंद, ये सब धोखा उन मेघों में है। हमने कहा किया सो किया, बस एक बात हम मर। तुम तो मेरे स्वामी हो, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, धर्म पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का। जो कहते हैं सो करते हैं, वो फल पीर कहलाती है जो प्रजा पर अपनी मत, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे ये संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं। महाराज कुछ क्रोध नहीं, न मैं आपसे क्रोध कर रही हूँ, न मैं आपका अपमान कर रही हूँ। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, सच तो ये है स्वामी जी, मुझे तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं, मुझे तुम पर तनिक भी विश्वास नहीं महाराज। हम पुरुषों पे विश्वास नहीं? भाई अगर तुमने कहा होता कि तुम पे विश्वास नहीं तो ठीक था। तुम पुरुषों पर, केवल मुझे अकेले नहीं, तुमने पुरुष जाति को कहा है कि तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं, तो ऐसा क्यों? तुम्हारा विश्वास यदि डगमगाया वो भी चौथे पन में, ऐसा क्यों? कारण क्या हो गया? इससे पहले विश्वास था? बिल्कुल नहीं महाराज, पहले भी नहीं था। आप बिल्कुल विश्वास नहीं है, पहले तो था लेकिन आप बिल्कुल नहीं है। अब क्यों नहीं? क्यों नहीं है बता दूं? बताओ महाराज। चिकनी चुपड़ी बातें जो कर रहे हैं आप, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। मैं तुम्हारी बातों में बैठने वाली नहीं, मत अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी, सच्चे हो यदि रघुवंशी, तो सौगंध राम की खा जा। आज तुम्हारा विश्वास इतना कमजोर हो गया कि राम की सौगंध खाने के लिए मुझे कहिए। इतना विश्वास कमजोर। लेकिन विचार करता हूं कि अगर पत्नी का विश्वास कमजोर हो जाए तो ये पति का धर्म है कि उसके विश्वास को बरकरार रखे। मैंने राम की सौगंध नहीं खाई, लेकिन आज तुम्हारे लिए मैं राम की सौगंध खाऊंगा कि तुम्हारा जो विश्वास टूट गया है वो बना रहे। ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, ये पृथ्वी के जीव आकाश में भर जाएं, मालिक समुद्र में हो पहाड़ों में मगर जाएं, हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर। ये परमात्मा गवाह है, अब अनुचित नहीं होगा। ये रघुकुल नरेश निज वाक्यों से विचलित नहीं होगा। हैरान पहली बार पाकर उस नाम की ले तेरे सामने खाता हूँ सौगंध मैं अपनी। महाराज आप मुझे
मुझे विश्वास हो गया कि मुझे अब वो वरदान मिल जाएगी। हो गए, मांग लूं? बिल्कुल मांगो। लो सुनो प्राणपत प्राणनाथ, लो सुनो प्राणपत प्राणनाथ, वो थाती आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निश्चित को राज चाहती हूँ। मैं अपने पुत्र भक्त के लिए इस अयोध्या का राज चाहती हूँ महाराज। मेरा पहला वरदान ये है। तुमने मांगा भी तो क्या मांगा? अरे तुम मुझसे सावधान ही बोल देते कि राम को भरत नहीं, राम को राज नहीं, भरत को राज चाहिए, मैं तुम्हें दे देता। भाई विश्व भरण पोषण कर जो ईता का नाम भरत सिंह, ऐसा भरत का जो सारे विश्व का भरण पोषण कर सकता है, अयोध्या का तो कर ही लेता। ये वरदान मैंने तुम्हें दिया। दिया? हाँ। दूसरा मांग लो? दूसरा मांगो। सुनो महाराज, मांगो। दूसरा वर जो है मेरा, दूसरा वर जो है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना, तो सुनकर कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सबसे विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, राजा राजा जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं उदासी है। वो राजा नहीं उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवास तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। नहीं महारानी नहीं, समाप्त हो गया, दशरथ का जीवन समाप्त हो गया। आज मैं एक नारी के वश में होकर के अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला पहला वरदान तुमने मुझसे मांगा, मैंने तुम्हें साहसी प्रदान कर दिया, महारानी प्रदान कर दिया। मेरे राम को 14 वर्षों का वनवास मांग करके आज तुमने मेरे ऊपर विश्वासघात किया है महारानी, विश्वासघात किया। सब पुत्र पिता को है समान, आप क्या कहती हैं कि मैं तुमसे दूसरा वरदान वापस ले लूं? सुनो महाराज, 2 वर्षों मैंने मांगे हैं, 2 वर्षों मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती।
यदि हृदय आपका दुखता है तो मैं एक उपाय बताती हूँ, इन बूढ़ी आंखों के आगे वो रहे उपाय बताती हूँ महाराज। अवधेश बात कह पड़ी है, अभी ये बात हमारे और तुम्हारी बीच की है, मैंने किसी जाकर पंचों पर नहीं गई। अवधेश बात कह पड़ी है, कुछ पंचों पर अपमान नहीं, तुम अपनी मुख से ये कह दो केवल पर, तुम अपने मुख से ये कह दो कि मैं दूंगा पिछला। चुप हो जा। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें गिराती है। सुनो महाराज, बहुत प्रात मुनि भेष कर जोड़ो राम बन जाए। अगर प्रातः होते ही राम बन को नहीं गया तो मैं जहर खाकर अपने प्राण तक दूं। नहीं महारानी नहीं, तुमको ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। तुमको वरदान चाहिए तो रानी रानी आंचल पसार, ये कर्जा ले और दान भी ले, ये राज भी ले, ये ताज भी ले और राजा दशरथ के काज भी ले। राम राम रटने लगी और अयोध्या के बाहर, महलों के बाहर अभी भी खुशियां मनाई जा रही हैं। आइए उन खुशियों को देख ले। एक छोटी सी प्रस्तुति काजल जी के द्वारा और इसके बाद यही से प्रसंग होगा।